हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर जो हम कर रहे हैं इंटीजर्स, उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पर पहले बच्चों हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में हम कर चुके हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं ये आपने सीखा है। होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें आपको नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए बच्चों। तो देखिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, ये चीज यहाँ पे एग्जाम्पल देख के आप समझ जाएंगे। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या बोलते हैं, जबकि होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं हिंदी में। और होते क्या है, देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। कितने से? जो गिनती आप करते हो जो 1 से स्टार्ट होती है वो होते हैं नेचुरल नंबर, और 1 से लेके 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक जाती है वो नेचुरल नंबर हो गए। अब 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये तो नेचुरल नंबर हो गए। लेकिन अगर इसमें जीरो हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है होल नंबर। मतलब अब जीरो से स्टार्ट होगी आपकी गिनती और इनफाइनाइट तक जाएगी। दैट मीन्स ये होल नंबर हो जाएंगे। उसके बाद है बच्चों नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। तो नेगेटिव नंबर्स को हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब क्या होता है भाई, ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस का चिन्ह हो, ठीक है, उनको नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर्स यानी धनात्मक संख्याएं कौन सी होती है, जिनके सामने माइनस का चिन्ह ना हो, जो प्लस की संख्याएं हो, 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो बच्चों एक चीज आप देखना यहाँ पे, जैसे नेगेटिव इंटीजर्स हम दर्शाते हैं -1, -2, -3, मतलब कोई भी नंबर है उसके सामने माइनस का चिन्ह लगा देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स के लिए, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके सामने हम प्लस का साइन नहीं लगाते। वो अंडरस्टूड होता है, वो आप देखते समझ जाते हैं कि भाई ये क्या है। अगर माइनस का साइन नहीं लगा मतलब ये धनात्मक संख्याएं हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और शून्य भी एक इंटीजर होता है। तो ये चीजें आपको नोट करना जरूरी है, इनको नोट डाउन कीजिए। कोई यहाँ तक डाउट है आप पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये सब आपको समझ में आ गया। अगर किसी को डाउट होता है इसको लेके तो आप पूछ सकते हैं बच्चों। क्या करना है आपको, हैंड रेज करना है और अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चंस, उसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए ध्यान यहाँ पे रखें, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सॉल्व कर पाए। देखिए अब हम संख्या रेखा के बारे में पढ़ेंगे, नंबर लाइन। बच्चों कॉपी पेन के साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है, अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए साथ साथ, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो नंबर लाइन यानी संख्या रेखा क्या होती है ये यहाँ पे बताया गया है। नंबर लाइन में मैंने आपको बोला था कि भाई जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो एक संख्या रेखा है वो हमारे इंटीजर्स को दर्शाती है, पूर्णांकों को दर्शाती है। ये सब क्या हो गए, पूर्णांक हो गए बच्चों। तो इनको पूर्णांकों को जो दर्शाती है नंबर लाइन, कैसे कैसे होते हैं पूर्णांक ये देखिए। एक संख्या रेखा हमने बना दी, इस तरफ भी वो कितनी ही इनफाइनाइट तक जा सकती है और ये संख्या इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। हमने बीच में एक नंबर ले लिया जीरो। जीरो भी इंटीजर है, आपको बताया था अभी कि भाई नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो ये सभी इंटीजर हैं। तो हमने जीरो ले लिया यहाँ पे बीच में। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर्स जो हो गए वो लिखेंगे हम, ठीक है। नेगेटिव जैसे -1, -2, -3, -4, -5। और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे हम पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। तो देखिए
एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस तरफ जो जाता है वो है लेफ्ट हैंड साइड। आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, बायां हाथ है, और ये आपका दायां हाथ है, इसीलिए इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे। तो इस नंबर लाइन पे अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, अपने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कोई नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो अब बच्चों ये आपकी नंबर लाइन हो जाती है, क्या हो जाती है, नंबर लाइन हो जाती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी संख्या है उसको संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो इसको आप नोट डाउन करो ताकि आने वाला क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। जल्दी से नोट डाउन करो इसको। जीआईसी भुजन, जीआईसी भुजन मैं देख रहा हूं बच्चों, आप नोट डाउन क्यों नहीं कर रहे? आपकी नोटबुक्स भी मुझे नहीं दिख रही हैं। जीआईसी कोटियाल गांव, वेरी गुड, शाबाश। मैं आप देख पा रहा हूं कि आप नोट डाउन कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू कीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको, ताकि अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप उसको कर पाए। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसको ध्यान से देखें। आपके इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही आसान सवाल है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। इसका मैं अगर एक पार्ट यहाँ पे आपको करवा दूंगा, बाकी के पार्ट आप इजीली कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान पूर्वक आप इसको देखेंगे। एक पार्ट मैंने बता दिया तो बाकी के पार्ट्स आप इजीली खुद कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आपको बोला गया है कि भाई जो संख्या रेखा है, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा, संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है +5। तो +5 कैसे दर्शाएंगे? 0 यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि हमें इस संख्या रेखा पर +5 दर्शाना है, तो माइनस के नंबर्स की इतनी आवश्यकता हमें नहीं है। हमें तो जो धनात्मक संख्याएं हैं उनकी जरूरत है। और कहाँ तक हमें लिखने हैं? हमें धनात्मक संख्या 5 है ना, तो 5 के आसपास तक लिखने हैं। 5 से एक नंबर आगे लिख देंगे आप। क्यों? क्योंकि हमें तो 5 को ही दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो अब देखिए, +5 कहाँ पे दिख रहा है आपको? जो लेफ्ट हैंड साइड में है 0 के, वो तो सब नेगेटिव नंबर्स हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं। हमें तो धनात्मक संख्या दर्शानी है, तो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे है। इस तरह से आप मार्क कर देंगे। जो संख्या रेखा पर नंबर है वो यहाँ पे +5 ये है। तो इस तरह से आपको शो करना है। अब जैसे -10 है, तो -10 आप कैसे शो करेंगे बच्चों? माइनस के नंबर्स की ज्यादा जरूरत है, तो माइनस के नंबर्स आप ज्यादा लिख लेंगे, और -10 जहां तक आएगा वहां पे आप लिख लेंगे, और उसके बाद -10 को आप ऐसे बॉक्स में डाल देंगे। तो ये इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई संख्या रेखा पर -10 कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखते ही आप पता लगा सकते हैं -10 कहाँ पे है। जैसे -5 है, तो अगर आपसे बोला जाए भाई -3 इस संख्या रेखा पर कहाँ है, तो ये आप देख पा रहे हैं -3 है। तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट और हम यहाँ पे करेंगे। तो ये पार्ट ए था, यहाँ पे +5 आपको शो करना था। पार्ट बी में -10 नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो एक काम करेंगे हम, यहाँ पे जो प्लस वाले नंबर्स हैं वो हम कम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो माइनस वाला नंबर शो करना है, तो प्लस वाला नंबर हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे। -1 -2
-3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, इस तरह से आप नंबर्स लिख देंगे माइनस वाले। अब हमें शो करना है -10 इस नंबर लाइन पे, तो -10 कहाँ पे है बता सकता है कोई? आप इस नंबर लाइन में देख के ये बताना है कि -10 कहाँ पे है, तो वो -10 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये है -10, तो इस तरह से इसको हम दर्शा सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और पार्ट सी, डी, ई ये सब इसी तरह से होंगे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क में इनको कर पाएं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो बाकी के जो पार्ट्स हैं ये सी, डी और ई ये आप होमवर्क में करेंगे। कोई डाउट लगता है बच्चों आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट डाउन कीजिए। अब बच्चों अगले क्वेश्चंस के लिए हम रेडी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके कई पार्ट्स हैं बच्चों, लेकिन फिलहाल हम एक ही पार्ट इसका करेंगे। पार्ट ए के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है नंबर लाइन, वो नंबर लाइन हम बना देंगे। तो बच्चों ये है आपकी नंबर लाइन, और यहाँ पे मैंने 0 से स्टार्ट किया है इसको। ये हो जाएगा ए, ये बी और सी, और ये हो जाएगा डी। ये डी है बच्चों +8। ठीक है। इसी तरह हम अगर नीचे की तरफ आएंगे नंबर लाइन में, तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा जी, एफ एंड ई। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से ये नंबर लाइन आपके सामने है, और इसमें आपको क्या बताना है, इफ पॉइंट डी इज +8, यहाँ पे दिया हुआ है कि डी है +8, देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 कौन सा पॉइंट होगा ये आपको बताना है। बहुत ही इजी है बच्चों। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये किस तरह की नंबर लाइन है। जनरली आपने नंबर लाइन तो ऐसे देखी है, संख्या रेखा तो इस तरह से होती है, तो इसको वर्टिकल नंबर लाइन बोल दिया है। क्या बोल दिया है बच्चों? वर्टिकल नंबर लाइन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, वर्टिकल नंबर लाइन है तो ऊपर की साइड जो हो गया वो प्लस है नंबर, और नीचे की साइड क्या हो जाएंगे, माइनस के नंबर्स हो जाएंगे। एक बार नोट डाउन करो इसको और ट्राई करो कि आप सॉल्व कर लो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 0 है, इसके बाद क्या आएगा 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये सब प्लस के नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं बच्चों। अब ऐसे ही नीचे की तरफ अगर हम लिखेंगे तो
ये ऋणात्मक संख्या हो जाएंगी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो। ये नेगेटिव इंटीजर्स नीचे की तरफ हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि भाई एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन। ये जो फिगर आपको दिख रही है ये वर्टिकल नंबर लाइन है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। ये इंटीजर्स को दर्शाती है, पूर्णांकों को दर्शाती है। इसके ऊपर ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स, मतलब जो आपको अलग अलग पार्ट्स में पॉइंट्स दिए गए हैं उनको इस नंबर लाइन पे बताना है कि वो पार्ट कहाँ पे होगा। जैसे देखिए हम इसको करके देखते हैं सॉल्व, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों इफ पॉइंट डी इज +8, बोला है कि अगर यदि पॉइंट डी जो है, डी कितना है, +8 है। ये तो दिया है आपको कि पॉइंट डी +8 है, तो -8 कितना होगा, -8 कौन सा पॉइंट होगा, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए आसान चीजें करने के लिए हमने सबसे पहले इस नंबर लाइन को क्या कर लिया है, सभी नंबर्स हमने मार्क कर लिए हैं कि कौन सी संख्या कहाँ पे आएगी, किस पॉइंट पे आएगी। उसके बाद देखिए -8 आपको कहाँ पे दिख रहा है इस संख्या रेखा पर, तो -8 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और -8 पे कौन सा पॉइंट है, -8 पे है F, -8 पे क्या है, F। तो पॉइंट F हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट F पे है -8। -8 किस पे है, पॉइंट F पे। इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आप ये पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। अब कुछ पार्ट में इसके आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक पार्ट है जो आपको करना है होमवर्क के लिए। इसमें आपको बोला गया है कि भाई पॉइंट जी है एक, क्या है, पॉइंट जी है। तो पॉइंट जी आप देख पा रहे हैं, ये रहा पॉइंट जी। आपको बताना है क्या ये नेगेटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब या तो ये ऋणात्मक इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, या फिर एक धनात्मक पूर्णांक है। कौन सा है ये आपको बताना है। इजीली आप देख पा रहे हैं, तो आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों अपने होमवर्क में। और जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।